हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेबर पेन के लक्षण और हॉस्पिटल जाने का सही समय क्या है। लेबर पेन गर्भावस्था के 37 और 40 वीक सप्ताह के बीच स्टार्ट होते हैं, यानी कि 37 से 42वें सप्ताह के आसपास आपको महसूस होते हैं और आपकी डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। यह हर महिला के लिए अलग अलग हो सकती है। इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं ब्लीडिंग से। इसमें आपको ब्लीडिंग होना, पीठ और पेल्विक में बहुत ज़्यादा ऐंठन होना, संकुचन होना, लेबर पेन रुक रुक कर आना, वापस से स्टार्ट हो जाना, पानी की थैली का फटना, ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। आपकी डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब जो आपकी तारीख रहती है, अधिकांश जो प्रसव होते हैं यानी कि डिलीवरी होती है 37 और 42 सप्ताह के बीच ही होती है, लेकिन कुछ महिलाओं को 2 सप्ताह पहले, वहीं कुछ महिलाओं को थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। 42 वीक के आसपास डिलीवरी के समय को दिया जाता है, यानी कि 9वां महीना हम जोड़ते हैं। डॉक्टर अपने सप्ताह और हफ्तों के हिसाब से ही देखते हैं, तो इस बीच होता है तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि हर बीच में भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में हो सकती है, कभी भी हो सकती है। और ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ये ना सोचें कि 7वां महीना है, 6वां महीना है, 8वां महीना है। जब ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको डिलीवरी कुछ जल्दी होने वाली हो। और साथ ही हर प्रेगनेंसी अलग होती है। प्रसव की शुरुआत और उसके अनुभव हर महिला के लिए अलग हो सकते हैं। और गर्भावस्था में कुछ महिलाओं को दूसरी या तीसरी बार वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो हो सकता है उनके सिम्टम्स भी दूसरी और तीसरी बार में अलग अलग हो सकते हैं। अब प्रसव पीड़ा के शुरुआती लक्षण क्या हैं? माहवारी की ऐंठन या पेट दर्द। आपको पीरियड्स के समय कैसा पेट में दर्द होता था, पीठ में दर्द होता था, उससे अलग दर्द या उसी तरीके का दर्द या उससे कहीं ज़्यादा दर्द हो सकता है। ये दर्द पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है और समय के साथ और तेज़ होता जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब म्यूकस प्लग, जिसे शो कहते हैं, ये ब्लीडिंग हो से आप देखेंगे यूरिन के लिए जाते हैं, बाथरूम करने के लिए जाते हैं, तो म्यूकस प्लग जो रहता है आपको उसमें ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, गाढ़ा दिखाई दे सकता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि डिलीवरी जल्दी होने वाली है, 24 घंटे के अंदर हो जाएगी या 1.5-2 दिन के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पानी की थैली, जिस इम्यूनिटिक सेक कहते हैं, इम्यूनिटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा रहता है, उसे पोषक तत्व उसी के अंदर मिलते हैं। आपके पानी की थैली अगर फट चुकी है, लिक्विड जैसा पानी बराबर आ रहा है और आपको लगता है कि हमारी बेडशीट गीली हो गई है, कपड़े गीले हो गए हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। ये भी डिलीवरी का ही सिम्टम्स है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बार बार यूरिन आना, क्योंकि मूत्राशय की नसों पर दबाव पड़ता है। बच्चे जब हेड डाउन पोजीशन करता है तो सारा उसका प्रेशर है आपकी नसों पर आता है, तो इससे जो पानी की थैली का दबाव रहता है मूत्राशय पर पड़ता है, तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। इसमें यह भी होता है कि कभी कभी आपको लगता है 1 या 2 ड्रॉप की बूंद होती है बाथरूम की, या होती नहीं है, या फ्रेश होने जाते हैं तो ठीक से हो नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको दर्द आ रहे हैं और साथ में ब्रेक्सटेन हिक्स संकुचन बढ़ रहा है, और ये थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, समय के साथ और मजबूत होने लगते हैं और बार बार आने लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो ये सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना है। अब पानी की थैली फट चुकी है लेकिन पेन नहीं हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। लगातार पेन रुक रुक कर हो रहा है और पानी की थैली नहीं फटी है, तब भी जाना है। साथ ही अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ आपको दर्द होता है, तब भी जाना है। और ब्लीडिंग ही चालू है और पेन नहीं है, तब भी आपको जाना है। जो भी सिचुएशन रहेगी हॉस्पिटल में आपको बता दिया जाएगा, तो समय पर हॉस्पिटल ज़रूर जाइए। ऐसे कोई से भी सिम्टम्स दिखते हैं तो घर पर इसको बैठ कर आराम ना करें कि अभी डिलीवरी डेट लेट दी हुई थी, तारीख दूर है, हो सकता है आपकी तारीख से पहले ही आपकी डिलीवरी हो। तो ये सिम्टम्स को याद करिए और याद रखिए, और बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस ना लीजिए, घर वालों से बात कीजिए। और जब भी पेन रुक रुक कर होता है उस बीच में आप लिक्विड की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, अच्छा सा हल्का फुल्का खाना खाइए, मसाले वाली चीज़ों को ना खाइए। अगर संभव हो सके तो हल्का फुल्का जो गुनगुने पानी से आप नहा भी सकते हैं, अपनी पसंद की चीज़ खा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगेगा और लेबर पेन अच्छे से आपके आएंगे और आपकी डिलीवरी अच्छे से होगी। लेबर पेन को समझें और घर पे उसका
जब नकली और असली आते हैं उसको भी समझें। इस टॉपिक पर हमारी वीडियो बनी हुई है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।